हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट 3 की। तो इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, या आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, तो वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप दोनों लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने लेक्चर 1 की बात करें तो लेक्चर 1 में हमने बात करी थी विद्युत आवेश के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात करी थी, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी थी और कुछ न्यूमेरिकल करे थे। फिर हमने लेक्चर 2 में बात करी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विद्युत धारा की। किसकी बात करेंगे? विद्युत धारा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो आज जो हमारा लेक्चर वो कौन सा है? लेक्चर 3। कौन सा है? लेक्चर 3। तो आपने लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप वो देखिए, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो आप बात करते हैं लेक्चर 3 के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या, कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। अब सर करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, आपसे विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा क्या होती है? देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एग्जाम में क्या सर ये आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ के चलें, चीजों को क्लियर करते चलें, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। देखो, तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन होती है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, आपको फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बनाना सिखा देते हैं। देखो, हम जानते हैं आई बराबर होता है Q अपॉन टी। आई को स्मॉल आई, देखो करंट को दिखाते हैं आई से, स्मॉल आई से भी दिखा देते हैं और कैपिटल आई से भी दिखा देते हैं। मर्जी आपकी है, आई से दिखाते हैं, स्मॉल आई से भी और कैपिटल से भी। अब देखो, आई बराबर होता है Q अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। सर आप सबने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि Q क्या होता है? आवेश, और T होता है टाइम। Q क्या होता है? आवेश, और T होता है टाइम। कहीं पर भी आपको क्यों नजर आता है तो हमेशा आप समझ जाइए वो क्या है? वो आवेश है। वो क्या है? आवेश। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आवेश का मात्रक भी क्या होता है, और T है समय। T क्या है? यानी कि टाइम, समय, जिसे हम कहते हैं टाइम। अगर हम आपसे बात करते हैं आवेश की तो इसे हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज, यानी कि आवेश। तो I बराबर होता है Q अपॉन टी, और विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं I से। जैसे हम आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? Q से, तो इसी तरीके से विद्युत धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसे आप सब ऐसे लिख सकते हैं कि आवेश, Q क्या है? आवेश, अपॉन समय को आप दर लिख लीजिए, समय को दर भी कहते हैं, टाइम को क्या कहते हैं? दर। तो देखो, आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आप इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, आवेश में प्रवाह की धारा को क्या कहते हैं? आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, अच्छी थोड़ी सी मॉडिफाई करके लिखें। अगर किसी चालक में देखो, यहां से ले फॉर्मूले से बन जाएगी, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर स्टूडेंट आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नोट्स कहां से मिलेंगे? देखो, इसके नोट्स जो मिलेंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस पूरे चैप्टर के आपको PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लिखिए। इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I से प्रदर्शित कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। और इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ये भी आप याद रखिए। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका SI मात्रक आप सब जानते हैं, SI मात्रक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, और जिस शॉर्ट में लिखते हैं A, एम्पियर होता है। अगर आपने मूल राशि पढ़ी है तो मूल राशि आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में कि 7 मूल राशि होती थी, और उनमें से क्या होती थी? एम्पियर भी होती थी। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन। तो इसी तरीके से आपने पढ़ा है ना, टाइम का सेकंड। तो देखो, हमने क्या लिखा है यहाँ पर,
हमने बताया आपको कि डेफिनेशन क्या है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और इससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। अब देखो ये हमने फॉर्मूला बताया, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं। तो देखो फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको क्या करना है, आसानी से याद हो सकती है। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। कैपिटल आई से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अब देखो आवेश, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है, देखो विद्युत धारा किसके इक्वल होता है। अगर हम बात करें विद्युत धारा किसके इक्वल है, तो विद्युत धारा होता है आवेश अपॉन समय। आवेश अपॉन समय, यही तो लिखा आपने डेफिनेशन में कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसे फॉर्मूले को अगर सिंबलों के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो विद्युत धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं सर आई से, आवेश को क्यू से, अभी पढ़ा आपने, और समय को टी से। तो आप लिख सकते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आवेश क्या होता है, क्यू, और टी क्या होता है, समय। टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, समय। अब लिखते हैं आई का मात्रक। अब क्या लिखते हैं, आई का मात्रक। देखो ये मात्रक आपको याद रखना है। आई का मात्रक कैसे निकालेंगे, आई क्या है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक, मात्रक को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। अब देखो आई का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूले से लाएंगे। तो आई का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं आई का जो मात्रक है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि आप ऐसे निकाल सकते हैं सर, आई का जो मात्रक होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू का मात्रक, यानी कि आवेश का मात्रक। क्यों क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक चाहिए आपको। और नीचे क्या है सर, टी, यानी कि टी का मात्रक। अब टी क्या होता है सर, ये होता है टाइम। टी क्या होता है, टाइम। तो अगर हमें आई का मात्रक चाहिए तो आई का मात्रक कैसा आएगा, देखो तो क्यों क्या है, आवेश। और हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक हमने बताया था आपको क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और टाइम का क्या होता है, टाइम का हमेशा सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड लेंगे आप। देखो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम अपॉन, और टी का मात्रक कैसे निकालेंगे, टी का मात्रक है टाइम, टाइम का सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। किसका मात्रक आ चुका है, आई का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या है, कूलाम पर सेकंड। तो इसे शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, सी अपॉन एस। तो सी फॉर क्या है, कूलाम, एस फॉर सेकंड। और अगर आप इसे एक जगह कंबाइन कर बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिसे कहते हैं एसआई मात्रक। अगर आप कूलाम पर सेकंड को एक साथ बोलते हैं तो इसे कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं इसे हम, एम्पियर बोलते हैं। अगर कूलाम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। देखो आपको कूलाम पर सेकंड भी लिखा मिल सकता है और एम्पियर भी लिखा मिल सकता है। तो ये क्या है, कूलाम पर सेकंड क्या है, एमकेएस मात्रक, और ये क्या है, एम्पियर। एम्पियर क्या है, एसआई मात्रक। तो कूलाम पर सेकंड में विद्युत धारा का मात्रक होता है और इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो ये हमने आपको डेफिनेशन बताई, इसका फॉर्मूला बताया और इसका मात्रक बताया। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बोली जाएगी कि इसका मात्रक लिखिए, इसके आपको कैसे करना है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी, फिर मात्रक और फिर इसका फॉर्मूला लिखना है। तो इसी तरीके से आपको पूरा करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हमने आपको डेफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर। अगर इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब एम्पियर कैसे आया है ये हमने आपको बताया, क्योंकि विद्युत धारा जो है किसके इक्वल होती है, विद्युत धारा किसके इक्वल है, आप आवेश अपॉन समय के इक्वल। और आवेश को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टी। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा। अब आई का कैसे मात्रक निकाला आपने, मात्रक निकालने का तरीका यही होता है। देखो आई का मात्रक कैसे निकाला आपने, आई का मात्रक निकालने का तरीका है क्यू का मात्रक ले आओ और टी का मात्रक ले आओ। तो क्यू तो आवेश होता है, आवेश का मात्रक हम सब जानते हैं कूलाम होता है, और समय होता है सेकंड, समय का सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। तो स्टूडेंट आई होप आप ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसे पहले नोट करें, फिर नेक्स्ट बात करते हैं।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और लिखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम उसको आपको बताते हैं कि आपको कैसे कैसे मिल सकता है। अब देखो आपने लिखा इसका मात्रक एम्पियर। अब ये एम्पियर जो है वो लार्ज यूनिट है। क्या है? लार्ज, यानी कि बड़ी यूनिट है। तो आपको करंट किस फॉर्म में मिल सकता है, आपको किस फॉर्म में मिल सकता है, ये हमें देखना है। जैसे लंबाई का मात्रक सर मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर में भी लंबाई को मेजर करते हैं। तो इसी तरीके से क्या करंट को भी ऐसे मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, देखो इसके बारे में। तो देखो अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं। देखो तो सबसे पहले आप ये लिखिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अब हम आपको बताने वाले हैं। देखो अगर आप लास्ट का एग्जाम देखते हैं लास्ट ईयर का, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा को कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण द्वारा मापा जाता है, उसे मेजर करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। विद्युत धारा का जो मेजर है वो कैसे करते हैं? विद्युत धारा का जो मेजर है वो मापन, ऐसे लिख लीजिए, विद्युत धारा का मापन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में छाप लीजिए। अगर आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2025, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन यानी कि मेजर कैसे करा जाता है? एमीटर द्वारा करा जाता है। एमीटर, विद्युत धारा का एमीटर किससे करा जाता है? एमीटर से। और इसे ऐसे लिखते हैं, एमीटर, एमीटर। अब देखो विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? एमीटर से। किससे करते हैं? एमीटर से। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। और हमने आपको बताया विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम पर सेकंड भी है। और कूलाम पर सेकंड किसके बराबर होता है? ये होता है एम्पियर के बराबर। किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। कूलाम पर सेकंड, कूलाम को लिख रहे हैं सी यानी कि, और सेकंड को एस लिख रहे हैं। तो कूलाम पर सेकंड किसके बराबर है? ये है एम्पियर के बराबर। तो ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है। अब हमने आपको बताया था कि एम्पियर एक लार्ज यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, तो छोटे छोटे फॉर्म में आपको मिल सकता है। इस तरीके से आपको देखो कन्वर्जन करना भी आना चाहिए, ये पॉइंट आप याद रखें। अब ऐसे लिखिए विद्युत धारा के छोटे मात्रक, विद्युत धारा के छोटे मात्रक। जैसे विद्युत धारा के छोटे मात्रक क्या होते हैं? अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे, आपको मिल सकता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। और शॉर्ट में ये ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिली एम्पियर को कैसे लिख सकते हैं? देखो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर को ऐसे लिख सकते हैं MA, 1 MA, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर ये किसके इक्वल होता है? आपको और क्या मिल सकता है? 1 माइक्रो एम्पियर, 1, देखो एक क्वेश्चन में यूज होगा 1 माइक्रो एम्पियर। देखो एक ट्रिक भी आपको हम बताएंगे याद रखने की, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। और माइक्रो को इस तरीके से लिखते हैं, देखो ये ऐसा, इस तरीके से इसे बोलते हैं म्यू, 1 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरीके से किसके इक्वल होता है? तो देखो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको ये वर्ड मिल लेना मिली, 1 मिली, तो हमेशा आपको 10 की पावर माइनस के 3 लगाना है। कितना लगाना है? 10 की पावर माइनस के 3, और एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। देखो जब भी आपको वर्ड मिले माइक्रो, तो 10 की पावर माइनस के 6 लगाना है, 10 की पावर माइनस के 6 लगाना है। हमने आपको क्या बताया? जब भी आपको ये वर्ड मिले ना मिली, किसी के साथ भी लगाओ मिले मिली, तो हमेशा कन्वर्जन में क्या लगाना? 10 की पावर माइनस के 3 लगाना, वो बदल जाएगा उसी चीज में। अगर हम बात करें आपसे माइक्रो, सर ये क्या होता है? तो माइक्रो की जगह हमेशा 10 की पावर माइनस के 6 लगाना है। तो ये दोनों चीजें आप हमेशा याद रखें, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। कहीं पर भी आपको किसी के साथ भी मिली लगा मिलता है, 1 मिली, हम कहते हैं 1 मिली कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम, तो 1 मिली कुलाम किसके इक्वल होगा? 10 की पावर माइनस 3 कुलाम के इक्वल। 1 माइक्रो कुलाम 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम के इक्वल। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, देखो मैं आपसे बोलूं कि 1 मिली कुलाम, 1 मिली कुलाम किसके इक्वल होगा? और ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में 1 cm, 1 मिली कुलाम। देखो सॉरी यहाँ पे 1 मिली कुलाम आएगा ना, तो एम पहला आएगा, 1 मिली कुलाम। अगर मैं आपसे कहूं 1 माइक्रो, 1 माइक्रो कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम, तो इसे ऐसे लिखेंगे, देखो 1 माइक्रो कुलाम। अब देखो हमने अभी आपको बताया कि 1 मिली कुलाम, जब भी ये वर्ड आए मिली, तो आपको क्या लगाना है? हमेशा वहां पर 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3, और यहाँ पर काय में बदलना है? कुलाम में, तो सी लगा दीजिए कुलाम। अब देखो माइक्रो वर्ड का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6, तो क्या लगा देना है? कुलाम। अब देखो हमने दो कन्वर्जन बताया आपको,
अगर ऐसा पूछा जाता है कि 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो ये दो कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखने हैं। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर के बराबर। और ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब ये क्या है? पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू का मतलब होता है लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे बोलते हैं पीवाईक्यू। तो 1 मिली एम्पियर अगर आप मॉडल पेपर देखते हैं तो आपको उसमें मिल जाएगा स्टार्टिंग में कि 1 मिली एम्पियर पूछा गया है, 1 माइक्रो एम्पियर पूछा गया है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी ये वर्ड आए ना मिली, तो 10 की पावर माइनस 3 लगाना है उसके साथ में। जैसे हम बात करें 1 मिली एम्पियर तो 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, 1 मिली कुलाम 10 की पावर माइनस के 3 कुलाम, बस ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अब बात करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में। 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती है एग्जाम में। तो हमने आपको कन्वर्जन करना सिखाया, इसका क्वेश्चन में भी यूज करके दिखाएंगे आपको कि 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर के इक्वल। 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के इक्वल। तो जब भी ये वर्ड आता है ना मिली, तो आप इसे हमेशा दिमाग में रखिए कि मिली की जगह 10 की पावर माइनस के 3 लगाते हैं और माइक्रो की जगह 10 की पावर माइनस के 6 लगाते हैं। कुलाम में हो या मिली वोल्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी कि 10 की पावर माइनस 3 लगाना हमेशा। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर बात करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में। तो स्टैंड ये नोट कर लिया होगा। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? 1 एम्पियर की डेफिनेशन की तरफ। देखो ये याद रखना है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, आपको इसे इंपोर्टेंट डाल लेना है इस डेफिनेशन पर, ये खास है आपके लिए। कन्वर्जन करना भी आपको आनी चाहिए। देखो एग्जाम न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल में इसका यूज भी हो सकता है, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें। अब बात करते हैं आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में। तो ये भी आपको हम फॉर्मूले से बनाने सिखा देंगे। अगर हम बात करें आपसे, देखो अब बात करते हैं 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? सॉरी यहाँ पर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखते हैं। देखो आपको इस तरीके से लिख लेना है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? या हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। अब देखो कैसे करते हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? आप ये बताइए हमें। आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर कि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी होता है। अगर हम यहाँ पर 1 कूलम आवेश ले रहे हैं 1 सेकंड में, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, देखो अगर आप देखो आप ऐसे समझिए, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो किसके बराबर होता है? वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो आप डेफिनेशन सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं। देखो सिंपल करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे इन्वर्टेड कोमा लगाइए आप। तो आप पहले लिख लीजिए, यदि किसी परिपथ में यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश 1 कूलम आवेश प्रवाहित, देखो ऐसे लिखना है आपको, यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो आगे इस तरीके से लिखना है। तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा किसके बराबर होगी? 1 एम्पियर के बराबर होगी। तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा, देखो आपको सिंपल से समझा देते हैं, 1 एम्पियर के इक्वल होगी। 1 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर होती है, ऐसे लिख लीजिए। देखो ये तो हुई 1 एम्पियर की डेफिनेशन। देखो क्या बोला गया इसमें, यदि किसी परिपथ में, कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, उसमें क्या हो रहा है, देखो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 सेकंड में कितनी 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो
इसमें ऐसे बोलेगा, देखो अगर 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है 1 सेकंड में। देखो ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप, देखो ये किसका हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में जो धारा होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगी। अगर हम क्यू की वैल्यू 1 कूलाम ले लें और टाइम 1 सेकंड ले लें, देखो ऐसा, अगर हम आवेश को किसके इक्वल ले लें, 1 कूलाम के इक्वल ले लें और टाइम को भी 1 सेकंड के इक्वल ले लें, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिया, तो आई का मान किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। अगर हम कूलाम का यानी कि आवेश का मान 1 कूलाम ले लें और टाइम 1 सेकंड ले लें, तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें धारा किसके बराबर हो जाएगी, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश होने में प्रवाहित, जो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है वो किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के इक्वल होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाल के लिखिए, आप इसे नोट डाल के लिखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि किसी चालक में करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। किसी चालक में अगर हमें कैसे पता चले कि करंट कौन सी डायरेक्शन में बह रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इसके लिए लिख लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, किसी चालक में जो करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, अब देखो करंट का मतलब क्या है, हमने एक चीज पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन और एक पढ़ा था प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर जो सर चार्ज होता है वो माइनस का होता है और प्रोटॉन पर जो होता है वो प्लस का होता है। तो यही से इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है, एक के करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखें। पहले आप ये नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें, फिर बात करते हैं आगे। तो आपने नोट कर लिया होगा, देखो रब कर देते हैं इसे। अब इसे डालिए, नोट डाल के लिखिए कि किसी परिपथ में या किसी भी चालक में, ऐसे लिख लीजिए। देखो हम ऐसे कह सकते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा, देखो ये लिखना है आपको, किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा यानी कि करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा जो किसी भी चालक में विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसमें प्रवाहित होने वाले, उसमें प्रवाहित होने वाले धनावेश की दिशा मानी जाती है। धनावेश की दिशा प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है, धनावेश की दिशा में होती है, धनावेश की दिशा में होती है। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब समझाइए। देखो आप इतना ही लिख सकते हैं बस। देखो किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा, उसमें प्रवाहित होने वाले धनावेश। अब सर ये धनावेश क्या होता है, तो आप सोचिए, लेक्चर 1 में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था धनावेश क्या होता है। देखो धनावेश प्रोटॉन, आप धनावेश का एग्जांपल बताया था ना आपसे, तो प्रोटॉन यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी दिशा होगी, प्रोटॉन की दिशा होगी। अगर देखो ऐसे कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, इसकी यानी कि अपोजिट होती है, करंट के अपोजिट होती है, करंट के अपोजिट होती है किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा, करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि प्रोटॉन इसका अपोजिट चलता है, प्रोटॉन इसका अपोजिट चलता है। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का जो चार्ज होता है उसकी दिशा मानी जाती है, करंट की डायरेक्शन उसकी दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन की विपरीत होती है, बस आप ये याद रखिए, जो किसी भी चालक में जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन की दिशा मानी जाती है, यानी कि धनावेश की दिशा मानी जाती है। और वो किसके विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। बस आपको याद रखना है, विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन है प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको ये नोट कर लेनी है। अब देखो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे।
तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है जरा एग्जाम में करने के लिए। देखो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो न्यूमेरिकल पे आप काफी फोकस करें, अच्छी पकड़ बनाएं, क्योंकि न्यूमेरिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं इन चैप्टरों से। फिजिक्स में न्यूमेरिकली आते हैं, आप ये दिमाग में डाल लीजिए बिल्कुल। देखो आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करा देते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, ये बोला गया आपसे, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, 2 एम्पियर है। किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, हम ऐसे मान लेते हैं 2 माइक्रो एम्पियर है, तथा इस चालक पर उपस्थित आवेश, तथा इस चालक पर उपस्थित आवेश 6 मिली कूलाम है। आप इस तरीके से लिख लीजिए, 6 मिली कूलाम है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तो आवेश में प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आवेश में प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। देखो आपको निकालना है टाइम, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना हमने आपको सिखा दिया कि कैसे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन को जो आपको गिवन होता कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ हम आपको सिखा चुके हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। देखो अब देखो याद रखिए, यदि किसी चालक में, अब ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, 2 एम्पियर है, 2 माइक्रो एम्पियर। ये क्या है, माइक्रो, आप इसे याद रखिए, यह है माइक्रो एम्पियर, इस सिंबल का माइक्रो बोलते हैं। तथा इस चालक में उपस्थित आवेश कितना है, 6 मिली कूलाम है। तो आपको निकालना है समय, प्रवाह का समय, यानी कि कितना समय लगा। अब देखो सॉल्यूशन डालेंगे, और सॉल्यूशन डालने का तरीका यह है कि सॉल्यूशन में जो आपको गिवन है सबसे पहले आप उसे लिखेंगे। सबसे पहले किसे लिखेंगे, जो आपको गिवन है। तो प्रवाहित धारा, या धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ये बताइए। तो धारा को रिप्रेजेंट करते हैं सर आई से, स्मॉल आई से। तो आई का मान क्या है आपके पास, 2 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर। अब आपने पढ़ा है सर विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पियर। चलो पहले आप लिख लीजिए, बाद में करते हैं कन्वर्जन, आगे बढ़िए। तथा इस चालक पर उपस्थित आवेश, आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम को, यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। कैसे, क्यू से। तो क्यू बराबर कितना होगा, 6 मिली कूलाम, एमसी लिख देंगे, मिली कूलाम। निकालना क्या है, समय निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि सर आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। लेकिन आपने एक चीज और देखी थी कि अगर आई बराबर क्यू अपॉन टी है, हम ऐसा मान लेते हैं कि सर आई बराबर क्यू अपॉन टी है, उसमें जो आवेश है, आपने आवेश का मात्रक क्या पढ़ा है, कूलाम, और समय का सेकंड, और धारा का एम्पियर। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर क्या है, मिली कूलाम। तो सर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने सिखाया था। तो अगर आपको याद हो तो हमने अभी आपको बताया था 1 मिली कूलाम किसके बराबर होता है, 10 की पावर, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 कूलाम। अभी बताया था ना कि मिली जब भी आ जाए तो 10 की पावर 3 लगानी है, और अगर माइक्रो आ जाए, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो वर्ड का मतलब है 10 की पावर माइनस के 6, और एम्पियर लगा देंगे। तो ये कन्वर्जन होता है। देखो तो हम ऐसा कह सकते हैं आपसे, देखो इस तरीके से कि आई किसके इक्वल हो जाएगा। देखो ये 2 तो ऐसे रहेगा, 2 क्या रहेगा, ऐसे रहेगा एज इट इज। अब इस माइक्रो की जगह क्या आएगा, माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस 6। अभी बताया था हमने कि माइक्रो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो हम जब तक आप इसका कन्वर्जन नहीं करने के ना, तब तक आपका आंसर मैच नहीं होने का। तो आपको हमेशा धारा काय में लानी है, एम्पियर में, क्योंकि एम्पियर है एसआई मात्रक, और जो धारा दी जाएगी आपको कभी मिली एम्पियर में दी जाएगी, कभी माइक्रो एम्पियर में दी जाएगी। तो हमेशा याद रखना है। जैसे आपको डिस्टेंस, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस, दूरी आपको दी जाती थी सेंटीमीटर में, तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट करते थे। कभी आपको मिलीमीटर में दी जाती थी, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करते थे, मीटर में कन्वर्ट करते थे। कभी आपको मास ग्राम में दिया जाता था, उसे आप काय में कन्वर्ट करते थे, किलोग्राम में। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पहले एसआई यूनिट में लाना है, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा।
अब देखो 6 माइक्रो कुलाम, यहाँ क्या है 6 मिली कुलाम, और मिलीवाट का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 3, तो ये किसका हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुलाम आ जाएगा। अब आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपके पास है, देखो तो फॉर्मूला आसान लगा देंगे आप, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब आपको किसका मान चाहिए, आपको चाहिए सर टी का मान, और आप डायरेक्ट इंटरचेंज करना सीखें। अगर आपको ये वैल्यू यहाँ लानी है और ये यहाँ लानी है, तो आप इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। आप टी को इसके स्थान पर ले जाएंगे और आई को इसके स्थान पर ले आएंगे, तो इसे बोलते हैं इंटरचेंज कर देंगे। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आई, क्या हो जाएगा, टी बराबर क्यू अपॉन आई। अगर आपको टी का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आई। तो टी बराबर क्या कह सकते हैं हम, क्यू का मान हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना गिवन है आप ये देखिए, टी का मान यानी कि क्यू का मान कितना गिवन है, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6, कितना है, सॉरी यहाँ पर क्यू का मान है 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, ये किसका मान गिवन है आपको, क्यू का मान। और आई का मान कितना है, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6। आप ध्यान से देखें, ये किसका मान था, क्यू का मान, क्यू का मान कितना है, 6 गुना 10 की पावर माइनस के 3, और आई का मान किसका है, देखो हमने यहाँ पर क्यू का मान रखा और यहाँ पर आई का मान रखा, क्यू के मान की जगह क्यू का मान, आई की जगह आई का मान। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब पावर सेम होती है, तो पावर सेम होती है तो आसानी की भाषा में काट सकते हैं, 3 पावर से 3 पावर गई, 3 पावर से 3 पावर गई, लेकिन बची कितनी, 3 ही तो बची, और वो भी काएगी माइनस की। तो यहाँ पर कितना बचा, फाइनली लिखेंगे कि टी बराबर कितना हो चुका है, टी बराबर हो चुका है, देखो इससे काट दीजिए, 2 3 जो होते हैं 6, तो ऊपर रह चुका है 3, और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 10 की पावर कितनी रह चुकी है, माइनस के 3। अब इसे 1 को भी हटा सकते हैं, 3 1 से 3 होते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये पावर आप ऊपर कैसे ले जाएंगे, हमेशा आंसर आपको क्या करना है, इंटीजर फॉर्म में देना है। कभी भी आपको जो आंसर है वो बटे में नहीं देना, कभी भी आंसर आपको बटे में नहीं देना। तो आप कैसे करेंगे, इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे, तो वो काय की हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस, प्लस की, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, तो ऐसे लिख देंगे 10 की पावर माइनस की यानी कि प्लस के 3, 10 की पावर प्लस के 3, तो 3 गुना 10 की पावर 3 कितना आ चुका है, 3 गुना 10 की पावर 3। अब आप ये बताइए टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो मात्रक लगाना ना भूलें, नहीं तो एग्जामिनर आपको भूल जाएगा। टाइम आप मात्रक जरूर लगाए, क्या होता है, सेकंड होता है। अब इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 होता है, क्या होता है 1000। अगर 3 की मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो हो जाएगा 3000, क्या हो जाएगा 3000, और क्या है ये सेकंड, 3000 सेकंड। तो इसका मतलब ये है आंसर कितना है आपका, 3000 सेकंड। ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिजिक्स में आंसर इसी तरीके से दिया जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप हमेशा याद रखें, तो कन्वर्जन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, आपका आंसर कुछ और आएगा और वो एग्जामिनर आपका क्रॉस कर देगा, उसे कोई श्रम नहीं लगने की, यानी कि काटते हुए। अब देखो यहाँ पर प्रवाहित धारा कितनी थी, 2 माइक्रो एम्पियर, मिलीकुलाम तक आवेश। तो आपने कैसे कन्वर्जन करना सीखा, बस ये वर्ड याद रखिए, जब भी मिली आ जाए तो हमेशा 10 की पावर माइनस के 3 लगानी है, कि किसी के साथ में भी आ जाए, जब भी माइक्रो आ जाए 10 की पावर माइनस के 6 लगानी है। ये डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल में तो इसका यूज होगा ही होगा। अगर आप अपना मॉडल पेपर देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। देखो जो आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन उसे कराते हैं, फिर आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और वो आपकी बुक से ही ले लेते हैं।
तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है ये देखने वाली बात है। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है 2011, 12, 13, 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपके बुक में है, आप बुक देख सकते हैं अपनी। ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ना कन्वर्जन करने की जरूरत है ना कुछ। तो ये क्वेश्चन क्या है, PYQ है, यानी कि लास्ट ईयर आ चुका है, तो इसे क्या बोलते हैं, PYQ, लास्ट ईयर क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें बोला है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप देखते ही कर देंगे। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित, 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 1.5 मिनट में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। और ये कब कब पूछा गया है, देखो आपके बुक में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013, 2011, 12 लगातार आया है। देखो 2011 में लगातार आया, फिर 12 में आया, फिर 13 में आया और फिर 17 में आया। तो ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। 2011, 12, 13 और 17 में आ चुका है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखते ही कर सकते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें, फिर इसका सोल्यूशन देखें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है। किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, 4 एम्पियर। अब धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले ये बताइए। तो आप कहेंगे सर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। वो कितनी है, 4 एम्पियर। और हमने मात्रक पढ़ा था सर विद्युत धारा का एम्पियर। क्या आप कन्वर्जन करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये एसआई मात्रक में है। एसआई मात्रक में कन्वर्जन करने की जरूरत होती है बस। अगर एसआई मात्रक में है तो फिर नहीं करेंगे, अगर मिली माइक्रो में है तो फिर करेंगे। देखो आगे बढ़िए, इसमें बोला है 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश, टाइम कितना है, 1.5 मिनट, टाइम कितना है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। आगे बढ़िए, आवेश की ज्ञात करना है। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। देखो आपको समझ आ चुका होगा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, 4 एम्पियर, तो आई का मान कितना है, 4 एम्पियर। आगे देखिए 1.5 मिनट, टाइम कितना है 1.5 मिनट, टाइम कितना है 1.5 मिनट। आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या निकालना है, क्यों का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, क्यों का। और आपको टाइम कितना दिया है 1.5 मिनट। अब आपके पास फॉर्मूला है सर आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अगर आपको क्यू का मान चाहिए तो बहुत आसान कर सकते हैं आप, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान से सोचनी है यहाँ पर। देखो अगर हमने पढ़ा है आवेश का मात्रक, क्या पढ़ा है, आवेश का मात्रक कूलाम, आई का मात्रक विद्युत धारा का एम्पियर, टाइम का मात्रक हमने पढ़ा था सेकंड। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। टाइम हमेशा काय में लेते हैं, सेकंड में, टाइम लेते हैं सेकंड में। तो जब तक आप टाइम काय में दिया हुआ है, मिनट में, जब तक आप टाइम को मिनट में कन्वर्ट नहीं करने के ना, तब तक आपका आंसर नहीं आने का। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। जब तक आप टाइम को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपका आंसर गलत होगा। अब गलत कैसे होगा ये देखिए। तो हम जानते हैं सब कि टाइम को कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो टी बराबर दिया हुआ है, आपको कितना दिया है, टी बराबर दिया है 1.5 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये सब को मालूम है। तो 1 मिनट में होते हैं सर 60 सेकंड। अगर सेकंड में हम कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 60 के मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर आपको टाइम मिनट में दिया हुआ है और आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोल्व कर लीजिए, तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए, क्यों को देखो क्यों निकालना है तो क्यों यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, तो टी बराबर कितना जाएगा, पॉइंट हटा लीजिए, जीरो लगा लीजिए, एक जीरो से एक जीरो गायब हो जाएगी। तो 15 छिका कितने होते हैं, 15 छिका होते हैं 90। तो कितने सेकंड हो जाएगी, 90 सेकंड। कितने सेकंड, 90 सेकंड। तो टी बराबर कितना आ चुका है, 90 सेकंड। कितना आ चुका है, 90 सेकंड। अब देखो आपको करंट भी एम्पियर में मिल चुका है और टाइम भी सेकंड में मिल चुका है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगी। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान कितना है 4, आई का मान कितना है 4, टी का मान कितना है 90, टी का मान कितना है 90। तो क्यों ए बराबर हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि 360। अब आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो आप लगाएंगे सी। आवेश का मात्रक जरूर लगाना है आपको। मात्रक आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में सी भी लिख सकते हैं, किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है।
तो ना 360 कूलाम, इसका आंसर कितना है 360 कूलाम। तो इसे आप कहेंगे ये क्या है, ये है सर आंसर, ये क्या है आंसर। तो कितना आ चुका है 360 कूलाम। देखो 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें आसानी के साथ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी आप इसे नोट करेंगे और फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब आप इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर बात करते हैं एक और क्वेश्चन। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप बस केवल प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें कॉन्सेप्ट को। अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि हमेशा आपको टाइम सेकंड में लेना है, आवेश आपको हमेशा कूलाम में लेना है, और विद्युत धारा का मान हमेशा आपको एम्पियर में लेना है, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा, नहीं तो गलत आ पाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके पेपर में देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो आपसे बोल एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसे। एक चालक से होकर 1 मिनट में, एक चालक से होकर, एक चालक से होकर 1 मिनट में, एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 गुलाम आवेश गुजरता है, 150 गुलाम आवेश गुजरता है। 150 गुलाम आवेश गुजरता है। आगे क्या बोला गया, चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है आपके पास और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख से ही कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, आप बताइए। देखो तो सॉल्यूशन में हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और जो भी गिवन है आप उसे लिख लीजिए, जो भी दिया है। एक चालक में 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कि टाइम कितना दिया है 1 मिनट, तो आप टाइम को कैसे दिखाते हैं टी से, तो टी बराबर 1 मिनट, टी बराबर 1 मिनट, और साथों साथ कन्वर्ट भी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सेकंड में लाएंगे तब तक आपका आंसर मैच नहीं होने का। और आप सब जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि मैं जानता हूं कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कोई ऐसा होशियार बालक देखो नहीं होगा जो ये ना जानता हो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। तो टी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 60 सेकंड मिल चुकी है। आगे बढ़िए। 150 गुलाम आवेश, 150 गुलाम आवेश, आप ये बताइए आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो आप कहेंगे सर क्यों से, और वो कितना है 150 गुलाम। आगे बढ़िए। चालक में बहने वाली धारा, विद्युत धारा को कैसे दिखाते हैं, तो आप कहेंगे सर आई से। तो आपको निकालना है आई का मान, किसका मान निकालना है आई का मान। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है सर आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो आपको किस किस का मान दिया है, देखो आप ये बताइए, कन्वर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं और आवेश टाइम है ऑलरेडी गुलाम में है। तो आप केवल क्या रखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना है 150, क्यू का मान कितना है 150, और टाइम कितना है, टाइम कितना है 60 सेकंड, टाइम कितना है 60 सेकंड। देखो ध्यान से देखें, टाइम कितना है 60 सेकंड और आवेश कितना है 150 गुलाम। तो 0 से 0 मर गई यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जाएगा 15/6, सोल्व कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, तो 5/2। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आई बराबर कितना आ चुका है 2.5, कितना जाएगा 2.5 एम्पियर, मात्रक जरूर लगाएं 2.5 एम्पियर, क्या आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आज जो हमने बात करी विद्युत धारा के बारे में, इससे सभी रिलेटेड टॉपिक के बारे में, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। हमने देखी विद्युत धारा की डेफिनेशन, ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, और नेक्स्ट पार्ट 4 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।